Power off. मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न: तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर: क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुमको इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ब्राह्मण बनल्यानंतर देवता बनण्याचा आपला पुरुषार्थ चालू आहे। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, तो वैसा सर्वगुण संपन्न हमें बनना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और सालिग्राम है। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा म्हणतात ड्राम्यामध्ये प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे। परमपिता परमात्म्याचा आपला पार्ट आहे, त्यानंतर ब्रह्मा विष्णू शंकरचा आपला पार्ट आहे, त्यानंतर सतयुगामध्ये देवी देवता म्हणून आपला पार्ट वेगळा आहे, आणि आता आपण मनुष्य स्थितीमध्ये कलियुगामध्ये पोहोचलो होतो। कलियुगामध्ये मनुष्य आहेत सगळे, प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। ऐसे परमपिता परमात्मा का पार्ट भी अपना स्पेशल पार्ट है। बाकी सभी देवताएं हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः म्हणतात, लेकिन शिव परमात्माय नमः म्हटलं गेलेलं आहे। तो शिव और सालिग्राम दिखाते हैं। यज्ञ रचतात तेव्हा शिव दाखवतात, मोठं मोठं लिंग शिवलिंग दाखवतात, आणि छोटे 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 पत्थर ठेवलेले असतात, त्याला म्हणतात सालिग्राम। तर ते आपलं प्रतीक आहे। कोई छोटे छोटे बड़े दिखाते हैं। बाबा म्हणता है कि छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। आकारामध्ये
आपण आत्म्यामध्ये कोणामध्ये फरक नाहीये, छोटं मोठं कोणी नाहीये, आणि बाबामध्ये आणि आपल्यामध्ये पण आकारामध्ये फरक नाहीये. स्थितीमध्ये, आणि ती स्थिती किती अविनाशी आहे त्या स्थितीमध्ये फरक आहे, पण बाकी आकारामध्ये, रूपामध्ये अपन आणि बाबा सेम टू सेम है. उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर. यह क्यों कहते हैं? आत्मा सालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता. जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परमपिता परमात्मा ने की होगी, और कोई कर न सके. तो देवी देवता बनवणारा देवतापेक्षा मोठाच पाहिजे. मनुष्य तर देवतांची रचना नाही करू शकत. कोणताही देवता दुसऱ्या देवतेची रचना कसं करू शकतो? देवतेपेक्षा जो मोठा असेल तोच तो देवी देवतांना रचेल. तो वो परमात्मा है. हम उनके बच्चे सालिग्राम, आत्मा रूप में बाबा हमें सारी बातें समझाता है, हमें तैयार करता है. उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है. जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है. कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा. कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, और बाप को तो जानते ही नाही. शपथ कशी घेतली जाते कोर्टामध्ये? ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान. मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा. बाबा म्हणते अशी शपथ घेतात कोर्टामध्ये. क्या कहते हैं? ईश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए, ईश्वर को अपने सामने आया हुआ महसूस करते हुए मैं अब सच कह रहा हूं, जेव्हा साक्ष्य द्यायची असते. लेकिन बाबा म्हणते बाप को तो जानते ही नहीं, फिर कैसे सामने दिख रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि वो बाबा है, वो भगवान है? तो वो झूठी शपथ हो गई. मम्मांनी पण, मम्मा जेव्हा या ज्ञान मार्गामध्ये पण तो एक सीन आला होता. मम्मांनी कोर्टामध्ये नकार दिला तशी शपथ घ्यायला, आणि त्यातून बरीच सेवा झाली होती. बऱ्याच जणांना लक्षात आलं की ही तर खोटी शपथ है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है भगवान को. तो तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है. उनकी महिमा सबसे न्यारी है. एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है. उसका जिस्मानी नाम कभी पडता नहीं है. त्याचं कायमचं नाव, परमनंट नाव शिव आहे. त्याचं जिस्मानी शरीराचं नाव कधीही पडत नाही. म्हणजे असं नाही की सोमनाथ होते, त्यांचं असं जीवन होतं, त्यांचे असे मातापिता होते, ते या गावामध्ये राहत होते, त्यांनी अशा प्रकारचा संन्यास घेतला वगैरे, असे सोमनाथ विषयी, जे त्र्यंबकेश्वर आहे त्याच्याविषयी असे कुठल्याही कहाण्या नाहीये त्या प्रकारच्या. देहधारी नाहीच येतो, आणि त्यामुळे देहाच्या हिशोबाने त्याचं नाव नाही. हे जितके काही ज्योतिर्लिंगम बनलेले आणि जितके काही शिवाचे शेकड्यामध्ये नाव आहे, हजारामध्ये नाव आहे, तर ते त्याचे कर्तव्यवाचक नाव आहे. त्याने काय काय केलेले संगमयुगामध्ये येऊन, त्याची यादगार भक्ती मार्गामध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या मूर्त्या बनवल्या आणि वेगवेगळे नावं त्याला ठेवले, पण त्याचं नाव एकच आहे, शिव. बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के. शिवबाबा सोडून बाकी सगळ्यांचे नाव शरीरावरती आहे. श्रीकृष्ण असो, श्रीराम असो, कोणी असू द्या, शरीराचे नाव आहे. और हमारा परमानेंट नाम हमारा भी है सालिग्राम. हम आत्मा सालिग्राम है, शिव के बच्चे. लेकिन शरीर के हिसाब से हर जन्म में हमें नया नाम मिलता है. जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं. बाकी आत्मा आत्मा ही है. मनुष्य का नाम बदलता है, आत्म्याचे नाव नहीं बदलत. मनुष्य का नाम, हम जिस शरीर में जाते हैं उसके घर वाले उसका नाम रखते हैं. कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं, तो वह याद आता है. अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं. बाबा म्हणता है श्राद्ध घालतात, उनका शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो खत्म हो गया, तो आत्मा को, उस आत्मा को खिलाते. तसं असं एक भावना आहे की त्यांना आपण जेवू घालतोय, पण त्यांचं शरीर तिथं जाळून टाकलं, आपण समाप्त करून टाकलं.
वो आत्मा तो किसी दूसरे शरीर में है, तो सिर्फ एक वो भावना है बस। आत्मा को निर्लेप कह न सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। भावा म्हणता है खिलाते हैं आत्मा को, क्योंकि शरीर तो जला दिया, लेकिन याद कैसे करेंगे उनको? शरीर के साथ में। उनका जो शरीर था उस शरीर के साथ में उनको याद करेंगे। आत्मा म्हणून थोडी आठवण करतात त्यांची, ते शरीरच आठवतं आणि शरीर तर संपलं। यहां बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो। तर ते मृत्यूनंतर पण मोह ठेवतात। बाबा म्हणताय जेव्हा जीवन चालू आहे तेव्हा पण शरीरामध्ये मोह नका रखो, नका ठेवू। स्नेह ठेवा, त्यांना आत्मा समजा, स्नेह ठेवा, पण शरीरामध्ये मोह नका ठेवू। बिल्कुल नष्टो मोह बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। मेहनत घ्यावी लागेल, पण त्या मेहनतीचं फळ खूप सुंदर है। शरीरों से बुद्धि को, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। बुद्धि में शरीर नहीं रहना चाहिए। हमारे बुद्धि में 1000 लोगों के शरीर है आज, कम से कम 1000 लोगों के शरीर है, तो उन सब को बुद्धि से निकालना है, सबको आत्मा रूप में देखना है। अब इन आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। कारण शरीरामधून बुद्धी काढली, आत्मा बघायला लागलो आपण त्यांना, तर ती जी व्हायब्रेशन आहे, ती जी एनर्जी आहे, ती एकमेकांना चांगली जाईल। अब इन आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। बाबा म्हणताय अवघड कशामुळे होतं? कारण माझं शरीर नाही आणि तुम्हाला शरीराला बघण्याची सवय लागलेली, त्यामुळे अवघड जातं। पण मग प्रॅक्टिसनी बाबा म्हणते सहज शक्य है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। तर बाबा म्हणताय तुमचा माझ्याशी साखरपुडा झालेला है, सगाई हुई है मेरे साथ। सगाई के समय क्या करते हैं? अंगूठी पहनाते हैं। बाबा म्हणता है मुझे अंगूठी कैसे पहनाएंगे? तो अंगूठी क्योंकि मैं निराकार हूं, मेरा शरीर नहीं है, तो अंगूठी नहीं पहना सकते मुझे। तो अंगूठी कौन सी पहनाते हैं? बाबा म्हणता है निराकार शिव बाबा को याद करो, यही अंगूठी पहननी है हमें बुद्धि में। नई बात हो गई ना? बाबा म्हणता ही नवीन गोष्ट आहे, याची सवय नाही तुम्हाला असं आठवण करायची। मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया, उसका पितृ खिलाते हैं, जरूर आत्मा आएगी। ड्रामानुसार बाबा म्हणता है वो शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन भासना लेगी भी तो कौन लेगी? आत्मा लेगी। आणि पहिले ती ते ब्राह्मणामध्ये तशा प्रकारची शक्ती पण होती की जसं असं आभास व्हायचा की त्यांच्यामध्ये ती आत्मा आलेली आहे। आता नाहीये ती स्थिती। संस्कार आत्मा ले जाती है। मग आता ते सांगता सांगता बाबा आता आत्मिक दृष्टीकडे आपल्याला घेऊन जात आहे, आत्मभानाकडे घेऊन जात आहे। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? आत्मा कहती है। मेरी जबान को कड़वा लगा। बाबा म्हणताय की आत्मा शरीरामध्ये आहे, अनुभव कोण करतो? आत्माच। शरीराला अनुभव नाहीये, त्या जिभेला तसा अनुभव नाही होत जर आत्मामध्ये नाही येतो। तो आत्मा अंदर है, इसलिए खारा लगता है, मीठा लगता है। किसने कहा? बाबा म्हणता है आत्मा कहती है। मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। सोप्या छोट्या गोष्टी आहे, पण त्याच्यावरून आपल्याला दोन्हीमध्ये फरक लक्षात घ्यायचा है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। मुझे दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, स्वतःला शरीर समजून ते आपण बोलायचो। लेकिन ये कौन कह रहा है? बाबा म्हणता है मेरे कान बहरे, मुझे सुनाई नहीं देता है। कान नहीं कहता है, शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मशीनरी में कुछ फॉल्ट हो गया है।
मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आत्मा कह रही है, आत्मा अंदर है, मशीन खराब है ये कह रही है। मेरे माथे में दर्द है, आत्मा को जो शरीर मिला है उसका जो माथा है उसमें दर्द है, मुझे दर्द नहीं है। इस गाडी में दर्द है, इस शरीर में दर्द है. तर हे वारंवार आपण जेव्हा मी आणि माझा हा शब्द जेव्हा बोलतो आपण स्वतःविषयी, तेव्हा हा फरक लक्षात घ्यायचा. मैं मतलब कौन कौन बोल रहा है, यह कहने वाला कौन है. मनुष्य भूल गए हैं. बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोक्ता सिर्फ बाप है. बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं. बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है. सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा. भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते. सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती. बाबा म्हणते भक्त भगवान को याद करते हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है, क्यों मिलेगा कुछ. बाबा म्हणते हैं सर्वव्यापी कह दिया मुझे, मैं ऐसा कोई सेपरेट नहीं हूं, सर्वव्यापी हूं, कण कण में हूं, तो माझ्याकडून कसं मिळेल, तुम्ही कसं घेणार, मी कसं देईल. कणाकणामध्ये परमात्मा है. तो सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती. बाबा म्हणता है भेटूच शकत नाही तसं तर. आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं. ये आसुरी मत है, भगवान की मत नहीं है. द्वापर से हमने जो भी अलग अलग मतें बनाई, दुनिया वालों को दी, या दुनिया वालों के मतों पर हम चलते आए, आसुरी मत है. द्वापर के बाद आसुरी मत है, क्योंकि विकारों ने हमारे ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया था. तो बाबा म्हणता है उससे तो, उस मत से तो तुम नीचे ही गिरते हैं. भले भक्ति में भी कुछ किया, लेकिन वो आसुरी मत के आधार पर हमने अपनी मतें बना ली, और बाबा म्हणता है ऊंचा चढ़ने के बजाय नीचे उतरते आए. श्रीमत तो एक ही बाप की है. आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं. बाबा म्हणता है विकारांच्या मुळे तुम्ही एक दुसऱ्यांना दुःख द्यायला सुरुवात केली आसुरी मताच्या आधारावर. अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले. आता विकारांचं दुःख नाही द्यायचं एकमेकांना, आता सुख द्यायचंय. कोणतं, व्हायब्रेशनच्या द्वारे सुख द्यायचंय. असं नाही की त्यांची इच्छा आहे म्हणून त्यांना तशा प्रकारचं सुख द्यायचंय. हमें सुख देना है, सुख बाबा के ज्ञान के आधार पर. शांति देनी है बाबा के ज्ञान के आधार पर. ऐसे नहीं कि आसुरी इच्छाओं को पूरा करना है. हमें सभी को सुख देना है, लेकिन बाबा से कनेक्ट होकर बाबा का जो भी कुछ श्रीमत है, शांति के बारे में, सुख के बारे में, आनंद के बारे में, स्नेह के बारे में, उस श्रीमत पर चलते हुए सबको सुख देना है. दुखी किसी को भी नहीं करना है. बाप है सर्व का सुखदाता. सर्व माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे. बाप को सब याद करते हैं. भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे. बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना. बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत. अब तुम बच्चे तो समझू सयाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे. बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता. पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं वह है परम पिता. बाबा म्हणते सगळ्यात पहिले मी चूक दुरुस्त करतो, की मला तुम्ही सर्वव्यापी समजलं, आणि मी माझा परिचय देतो की मी तर परमपिता परमात्मा आहे. मी कणाकणामध्ये नाहीये. जर कणाकणामध्ये असतो मी, शांतीचा सागर, प्रेमाचा आनंदाचा सागर, तो इथं दुःख कशाला आलं असतं. मग मैं कण कण में नहीं हूं, मैं परमधाम में रहता हूं. तुम्हें समझदार बनाता हूं, संस्कार तुम्हारे अंदर देवता जैसे आ जाते हैं, और फिर 2500 साल मैं अपना परमधाम में रहता हूं. बाद में फिर भक्ति में तुम्हारी भावनाएं पूरा करने के लिए आता हूं. तो मैं यहां पर हुई नहीं. और संगम युग में भी बाबा आता है तो आता है जाता है, आता है जाता है. असं नाही की तो सगळीकडे पसरलेला आहे. संगम युगामध्ये पण उसकी याद सब तरफ है. बाबा के बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा पल पल मेरे साथ में है, बाबा क्षण क्षण मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ चलता है. तर ही भावना बाबांच्या बच्चांची संगम युगामध्ये होती. आणि त्याचं उलट काय केलं भक्ती मार्गामध्ये,
की तो तर सर्वव्यापी, तो कुठं नाहीये. आणि बाबांनी सांगितलेले तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो ही नहीं सकता है. 1 सेकंड में हाजिर हो जाऊंगा मैं. तुम सिर्फ दिल से बुलाओ मुझे. कैसे बुलाना है बाबा को? बाबांचे ते शब्द कि बच्चे जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई मुश्किल आए, बहुत प्यार से मुझे बुलाओ. मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ, मदत करो. तो बाप सेकंड में आ जाएगा. बाबांची गॅरंटी. पण त्याचा आधार काय सांगितलं मध्ये? बहुत प्यार से मुझे याद करके बुलाओ. बहुत प्यार से म्हणजे आत्मिक स्थितीमध्ये कनेक्शन जोडा आणि प्रेमाच्या हक्काने तुम्ही मला बोलवा, सेकंदामध्ये मी हजर होऊन जाईल. तर ही बाबांच्या बच्चांची स्थिती होती. त्यांनी तसं रिलेशन जोडलं होतं बाबांशी की तो कुठेही आहे पण 1 सेकंदामध्ये माझ्यासाठी हजर आहे. तर त्याचा अर्थ भक्ती मार्गामध्ये असा घेतला गेला की तो कुठं नाहीये, तो आहेच, कारण तो हजर होऊन जातो 1 सेकंदामध्ये. तो लेकिन बाबा म्हणता है ये भावना की बात है, लेकिन सत्य ये है कि मैं परमपिता परमात्मा हूं, परम धाम का रहने वाला हूं. परमपिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम. वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है. बाप बीज है ना, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं. शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूं. बाबा म्हणताय की जसं लग्न होतं तर जसं स्त्रीला दत्तक घेतलेले, तिची सगळी जबाबदारी घेतली आणि मग रचना, बच्चे झाले, त्यांची पालना करतात. तो यहां पर बाबा क्या करते हैं? बाबा म्हणतात, शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूं. कोणाला? पहिले ब्रह्माला. ब्रह्माला एडॉप्ट करता, दत्तक घेतलेले आहे. जैसे वो पिता शिव बाबा और माता बन गई हमारी ब्रह्मा, ब्रह्मा मां. तो बाबा ने उनको रूहानी दत्तक लिया. फिर वह है कुक वंशावली और यह है मुख वंशावली. जे पित्याच्या द्वारे माताच्या द्वारे जन्म होतात लौकिक मध्ये, बाबा म्हणते वो है कुक वंशावली और ये है मुख वंशावली. यह ब्रह्मा मेरी स्त्री, क्योंकि ये ज्ञान की बात है, ज्ञान के आधार से जन्म होता है. यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है परंतु चोला तो पुरुष का है. बाबा म्हणताय की ही माता हिच्याद्वारे याच्याद्वारे मला तुम्हाला जन्म द्यायचा आहे, ब्राह्मण बच्चे पैदा करायचे, तर त्या अर्थाने ती माता झाली, स्त्री आहे. पण बाबा म्हणते पुरुष तो उसका स्त्री, शरीर तो उसका पुरुष का है, शरीर पुरुष का है, लेकिन वो है वैसे रूहानी माता. उसके मुख के द्वारा ज्ञान देकर बाबा हमें नया जन्म देता है. मैं इनको एडॉप्ट करता हूं, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूं, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूं. तर दुनियेमध्ये म्हटलं जातं की ब्रह्माला संकल्प आला आणि त्यांनी सृष्टी रचली. तर हे नेमकं काय झालं होतं ऍक्च्युअल मध्ये की बाबांनी, शिवबाबांनी ब्रह्माला तयार केलं, ब्रह्मामध्ये प्रवेश केला, ब्रह्माला सगळी जाणीव करून दिली, त्याच्याद्वारे हे ज्ञान दिलं आणि ज्ञानाच्या आधाराने नवे आत्मे तयार झाले. आत्मे नवे झाले, पुन्हा जुने आत्मे पुन्हा नव्याने तयार झाले, रिफ्रेश झाले आणि ते देवता स्वरूपामध्ये त्यांची ती संस्कार बनले आणि मग देवतांची सृष्टी या धर्तीवरती आली. ही प्रोसेस झालेली संगमयुगामध्ये, प्रत्येक संगमयुगामध्ये. मैं इनको अडॉप्ट करता हूं, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूं. शिव बाबा के बच्चे तो है परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है. शिव बाबा के बच्चे तो है हम परमानेंट, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें ये नया जन्म दिया है. कहते हो तुम मात पिता, वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए. बाप को कहा है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है. तो बाबा म्हणतात मी तर रचयिता आहे, मग मी क्रिएट कसं करू या सृष्टीला? काहीतरी तर प्रोसेस असेल. मग मी ब्रह्माला आधी घेतो, ब्रह्माला दत्तक घेतो आधी, मग ब्रह्माच्या मुखाच्या द्वारे ज्ञान देऊन मग ब्राह्मणांचा जन्म होतो. त्याच्यामध्ये ब्रह्माची बेटी ती कोण? मम्मा सरस्वती. अब माता उनको कहे या इनको, कारण त्यांना निमित्त ठेवलं बाबांनी, मम्मांना निमित्त ठेवलं बच्चांची पालना करण्यासाठी.
तर माता कोणाला म्हणायचं मग बाबा म्हणताय? माता मम्मा को कहे या ब्रह्मा बाबा को, हम दोनों को भी कह सकते हैं, क्योंकि एक होती है जन्म देने वाली माँ और एक होती है पालना करने वाली माँ. तर त्या अर्थाने दोन्ही पण माता है. अब माता उनको कहे या इनको, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसलिए फिर जगत अंबा निमित्त बनी हुई है. पालना करण्यासाठी मम्मांना निमित्त ठेवलं. तसं वास्तविक ब्रह्मा आपली माता आहे, पण निमित्त बनली पालनेसाठी मम्मा. बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूं, फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं. ईश्वर हमारा दादा है. मग अजून एक नातं. तो ब्रह्मा द्वारा हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, तो ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है, तो हमारा दादा हो गया. वो आजोबा पण आहेत आपले शिव बाबा. तर या सगळ्या नातेसंबंधाची आपण मजा घ्यायची. बाबा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे नाते सांगत असतो, याची मजा घ्यायची, आणि ते सत्य आहे. त्याचं तर्क बाबा देतो. कशा प्रकारे, कशामुळे मी तुमचा आजोबा आहे, कशामुळे मी तुमचा पिता आहे, मग आता हा नवा जन्म कसा झालेला आहे, मग तुमची माता कोण आहे, हे वेगवेगळे संबंध, ज्याचे जे रहस्य आहे सगळं शास्त्रामध्ये कोणी काही सांगू शकलं नाही. या गोष्टी बाबा सगळं क्लिअर करतोय. या फक्त आपण गोष्टी फक्त ऐकल्या होत्या. सरस्वती, जगदंबा, ब्रह्मा, शिव, शंकर, या सगळ्या गोष्टी फक्त ऐकल्या होत्या. खरं जीवनचरित्र तर माहितीच नव्हतं आपल्याला त्यांचं. तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूं, फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं. ईश्वर हमारा दादा है. यह बातें शास्त्रों में है नहीं. यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने. भक्ति मार्ग में क्या है? बाबा म्हणता है खिलौने. खिलौने से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता. यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की. सर्वव्यापी कहने से किसी का मुख भी मीठा नहीं होता है. मुख मीठा नहीं होता म्हणजे ती गोडी नाही वाटत. ती गोडी नहीं वाटत. जो भक्ति मार्ग में हम जो कुछ भी करते आए, बाबा म्हणतात खिलौनों से खेलते आहे. कसं? कारण त्याचा इतिहास भूगोलच माहिती नाही. त्याचा ज्या मूर्तीचं काही करताय त्यांच्याविषयी काही माहितीच नाही. तो बाबा म्हणतात जसं लहान मुलगा बाहुला बाहुलीशी खेळतो, त्याला माहिती नसतं त्याच्याविषयी काही, की हे सत्य आहे की काय, पण तो खेळतो, त्याला आनंद येतो त्याच्यामध्ये. तर तसं बाबा म्हणताय ये भक्ति मार्ग में खिलौनों से तुम खेले हो. लेकिन यहाँ पर क्या है? टेम्पटेशन क्या है? यहाँ पर बाबा म्हणताय बाप से वर्षा लेना है तुमको. बाप से वर्षा लेना है. वारसा हक्क प्राप्त करायचा आहे. तो जेव्हा आपल्याला हे कळतं की बाबा से, भगवान से हमें वर्षा मिलने वाला है, तो वो मिठास आ जाती है हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में. लेकिन भक्ति मार्ग में ये बात है ही नहीं. फक्त ती भावना आहे, भावना पूर्ण होत राहतात फक्त तेवढ्या पुरते. सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है. इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है. उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूं. क्लियर केलं बाबांनी की इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धी में हमारी याद है. जे माझे बच्चे, बाबा म्हणतात सपूत बच्चे, त्यांच्या बुद्धीमध्ये माझी आठवण आहे आता. म्हणजे जसं काही मी आहेच त्यांच्यामध्ये, बुद्धीमध्ये क्लियर आठवण आहे. तो फिर उन्होंने क्या लिख दिया? जो मेरे बच्चे बने थे उन्होंने ही ये बात द्वापर के बाद में लोगों को सिखाई कि भगवान सर्वव्यापी है. तो चूक कोणी केलेली आहे? भक्ति मार्ग वाल्यांची चूक नाही, चूक आपणच केलेली आहे. लेकिन हमें यहाँ पर याद है, और जब 2500 साल के बाद हम लिखते हैं, हमारे में से कोई लिखेगा तो उसे ऐसे महसूस होगा कि भगवान तो साथ में था. कुठं नव्हता बाबा, कुठं नव्हता बाबा, तर सदा सोबत होता. मी त्याला पुकारलं तो आला. असं वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रत्येकाचे अनुभव आहे. गुप्त रीतीने, डोळ्याने न दिसता तो आपल्याला मदत करतो. तर हे बाबा म्हणताय कि अभी इस समय मेरे जो बच्चे बने हैं उनकी बुद्धि में याद है. और उन्होंने फिर क्या लिख दिया है कि वो कहाँ नहीं है, वो सर्वव्यापी है. सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं है. तो अर्थ का कितना फरक कर दिया है. रस्सी को सांप बना दिया है. बहुत ऐसा फरक झालेला है. रस्सी को ही जैसे सांप समझ लिया है. अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं. तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है. सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया.
यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते मैं कुछ नहीं जानता था, अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना। बाबा म्हणता है कि ये ड्रामा फिक्स है, इसलिए हमें इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसका लोड नहीं लेना है, टेन्शन नहीं लेना है, क्योंकि ड्रामा फिक्स आहे। दुसरी गोष्ट, हा या ड्राम्यामध्ये जे जे काही 5000 वर्षापूर्वी होतं पुन्हा रिपीट होतं याच्यामध्ये, तर तसंच या ज्ञानाच्या बाबतीत पण सगळं रिपीटेशन आहे। 5000 वर्षापूर्वी असे चित्र बनले होते, ते दिव्य दृष्टी बाबांनी दिली आणि ते चित्र बनले गेले। ब्रह्मबाबा पण म्हणतात की मला याच्यातलं काहीही माहिती नव्हतं, मुख्य निमित्त ब्रह्मबाबा, त्यांनी ते यस करायचे। अजून बाकीच्या ज्या संदेशी दिदी आहे त्यांना वरती वतनमध्ये पाठवलं जायचं आणि मग बाबा ते चित्राला फायनल करायचे। ते हे दिव्य दृष्टीद्वारे आपले जे कोर्सचे चित्र तयार झालेले ते दिव्य दृष्टीद्वारे झालेले, बाबांनी फायनल केलेले। और बाबा म्हणतात ये जो, आणि त्यामध्ये सगळं ज्ञान आलेलं आहे, सारांश आलेला आहे। तर बाबा म्हणतात यही ज्ञान, इसी प्रकार का ज्ञान, यही चित्र 5000 साल के बाद रिपीट होते हैं। कहते ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए न, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए न। तुम बच्चे जानते हो, प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद, शिव के पोतरे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचेता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेता है तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं है। बाबा म्हणते काय करणार मग, तुम्ही किती सांगताय फरक पडत नाहीये, वर्षा घेत नाहीये, घ्यायला तयार नाहीये, तो क्या समझ सकते। बाबा डायरेक्ट म्हणता है समझो कि हमारे दैवी धर्म के नहीं है उनका भाग्य सतयुग का। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र बनने के बिगर आपके पास कैसे आ सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे, जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। जो यहाँ कलयुग के अंत समय में बाबा आता है, तब जो पवित्र बनते हैं उन्हें ही सतयुग में एंट्री मिलती है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। संन्यासियों का निवृत्ती मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। बाबा ते पवित्र कसे बनतात, घरातून निघून जातात आपले कर्तव्य सोडून, स्त्री पत्नीला बच्चांना सोडून ते निघून जातात। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ही कमल फूल के समान रहकर पवित्र बनना है। निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। बाबा म्हणतात तो संन्याशांचा धर्म अलग है, तुम्ही संन्यास वाले नहीं है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म है, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। कितीतरी धर्म झालेले, बाबा म्हणताय त्या धर्मांचं सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये काम नाहीये, ती द्वापर नंतरची ऍडजस्टमेंट आहे फक्त, की त्यावेळेला बाबा नाहीये, ज्ञान नाहीये, तर थोडंफार मग त्यामुळे थोडं व्यवस्थित राहिली दुनिया। तर ती द्वापर नंतरची ती ऍडजस्टमेंट आहे की दुनिया चालावी बाबा येईपर्यंत। बाकी ते बाकीचे सगळे धर्म, कोणताही धर्म सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये नाहीये। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। बाबा म्हणते जो हमारे, जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्म में चली गई है अभी, म्हणजे कोणते, बौद्ध असो, जैन असो, कोणत्याही धर्मामध्ये गेलेले, मुस्लिम असो, कोणत्याही धर्मामध्ये जे आता गेलेले, बाबा म्हणते सिर्फ वही निकलेंगे, वही निकलेंगे जो कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में। आणि ते पण आपण या दुसऱ्या धर्मामध्ये 1-2 जन्मासाठी आलेलो आहे। और इसीलिए हम बाबा के बनते हैं, पक्के बनते हैं, क्योंकि हम उस धर्म की आत्मा नहीं है, हम देवी देवता धर्म की आत्मा है। आणि हे खूप कमी आत्मे आहे जे बाबांचे बच्चे बनण्याची ज्यांच्यामध्ये पात्रता आहे किंवा ज्यांची रेकॉर्डिंग आहे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूं, तीसरा नेत्र दे
सज्जा बना, म्हणजे आंधळे झालो होतो अज्ञानामुळे. तर बाबा म्हणते आता तिसरा डोळा मी उघडतोय आणि तुम्ही पुन्हा जागृत झालेले, जागृत स्थिती आलेली आहे. तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है. आता ज्ञान स्पष्ट होत चाललेलं आहे बुद्धीमध्ये. जैसे बाप में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है. गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो. बाबा म्हणता है मैं ज्ञान का सागर, तुम मास्टर ज्ञान सागर, पण खऱ्या अर्थाने ज्ञान सागर नाही, तुम्ही ज्ञान नदी आहो. का बरं? कारण नदी वाहते, नदी जाते इकडे तिकडे. समुद्र तर त्याचं त्या एरियामध्ये राहतो, लेकिन नदी, परंतु नदी ही वाहत राहते. तर तसं बाबा म्हणते ज्ञान नदी बनून तुम्ही हा संदेश, हे ज्ञान सगळ्यांना देत चलायचे. कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा. कसं अपमान करतात बाबांचा बच्चे. बाबा म्हणते कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है. कोई इतना हमें प्यार करता है, इतना हमारे लिए सब कुछ लेकर आया है, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सेकंड सेकंड हमारे लिए लगा रहा है, और हम उसको कहे कि तुझे आठवणच नहीं राहत मला, तो उसको कैसे लगेगा. तो बाबा को तो कुछ लगता नहीं है. बाबा तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, परंतु योग्य नहीं है. बाबा हमारे लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए ये संगम युग रखा है, सेकंड सेकंड हमारे लिए उसका कार्य चल रहा है. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको रिटायर होकर जाकर बैठ जाना है, उसको सतयुग का सुख नहीं भोगना है. और ऐसे बाबा को हम कहे कि याद नहीं रहती है तुम्हारी, तो उसका हम अब इस तरीके का अपमान हमें नहीं करना है. क्यों याद नाही रहते. बाबांना काही वाटत नाही, पण आपण त्याच्यावरती विचार करायला पाहिजे. बाबा तर सरळ घेतो त्या गोष्टीला. का बरं आठवण नाही राहत. अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा. इशाऱ्यामध्ये बाबा सांगून टाकतो की बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा. असं नाही की बाबांची आठवण केल्यामुळे बाबा खुश होऊन जाईल आणि आपल्याला वारसा हक्क देऊन टाकेल, असं नाही. पण बाबा को याद न करने से वर्षा क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन नहीं, तो करंट आएगा नहीं उससे हमारे अंदर, और हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे और धारणा नहीं होगी, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा. बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे. मम्मा बाबांच्या गादीवर बसायचंय, चान्स देतोय बाबा, पण कसं बसणार त्या गादीवर. बाबा म्हणतात जर माझी आठवणच नाही केली तर तुम्ही तितके तयारच होणार नाही. सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है. बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है. अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है. अच्छा मीठे मीठे सिक्की थे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है. ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है. इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोह बनना है. सपूत बच्चा बन, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है. वरदान हंस आसन पर बैठ, हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव. जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है. इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी. जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी. हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा. तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो. विशेष आत्मा बनायचंय,
प्रत्येक कार्यामध्ये आपल्याला सफलता प्राप्त करायची आहे, तर बाबा म्हणताय हंस आसन पर विराजमान राहू. जसं कोणत्याही खुर्चीवर बसून कार्य करतो आपण, तसं बाबा म्हणताय बुद्धीला स्थित करा हंस आसनावरती. हंस आसन म्हणजे हंस काय करतो, हंसाविषयी काय मान्यता काय कि वो हीरे और कंकड़ अलग कर सकता है, मोती आणि खडे वेगळे करू शकतो. क्षीर आणि नीर बुद्धी म्हटलं जातं त्याला, की दूध आणि पाणी तो वेगळं करू शकतो. ही हंसाविषयीची महिमा गायली जाते. म्हणजेच मग आपण काय करू शकतो, हंस आसनावरती स्थित व्हायचं म्हणजे बाबांच्या श्रीमत वरती राहून आपल्या बुद्धीला श्रेष्ठ समजदारीमध्ये ठेवून चांगले आणि वाईटचा निर्णय घ्यायचा आहे. काय योग्य काय अयोग्य, बाबांच्या ज्ञानानुसार काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे याचा निर्णय घेऊन आपण जर आपला पार्ट बजावला तो बाबा म्हणते सफलता मिलेगी, विशेष आत्मा बन जाएंगे और सभी का स्नेह और सहयोग और शक्ति प्राप्त होती रहेगी. स्लोगन है स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो. वाकड्यात नाही जायचंय, बाबा म्हणताय सरळ रहा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो. ओम शांति.